नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। अभी हिंडन एयरबेस पर ही रुकी हुई हैं शेख हसीना। तो शेख हसीना पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलती है, या फिर शेख हसीना यहां से किसी दूसरे देश, दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो जाती है? क्योंकि बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया है और वहां पर आर्मी ने अभी कमान संभाली हुई है। भारत में भी इसको लेकर हलचल और एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी जो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री आवास से आ रही है, जहां पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे तमाम दिग्गज मंत्री वहां पर मौजूद हैं। भारत का नजरिया इस पूरे घटनाक्रम पर, भारत का रवैया इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही बेहतर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, वहां पर पहले हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके आए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा अपडेट बताएं, क्योंकि अब भारत में भी हलचल देखने को मिल रही है बांग्लादेश के हालातों पर। यहाँ जैसी की अपेक्षा थी, शेख हसीना बांग्लादेश से निकलने के बाद अगरतला पहुंची और अगरतला में एक विमान, भारतीय विमान उनका इंतज़ार कर रहा था और उस विमान से वो पहुंची हैं हिंडन एयरबेस, जो कि दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में मिलिट्री एयरबेस भी है और सिविल एयरबेस भी है। और वहीं मुलाकात हुई है एनएसए डोभाल साहब की शेख हसीना से, और उसके बाद कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति में ब्रीफ किया है एनएसए डोभाल ने बाकी लोगों को कि आखिरकार क्या बातें उनसे हुई हैं। इसके पहले विदेश मंत्री की भी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है और जो सिचुएशन वहाँ बन रहा है ढाका में, और कई ज़िले हैं जैसे कि सिलहट है, जैसे कि और भी ज़िले हैं, वहाँ पर असंतोष है, वो सब कैसे प्ले आउट कर रहा है भारत के लिए, उसके क्या मायने हैं, ये तमाम बातें बताई गई हैं। संभव है कि कल इस पर विदेश मंत्री संसद में अपना पक्ष रखेंगे, बयान भी देंगे और सरकार क्या सोच रही है इस पर हमें पता चलेगा। लेकिन आज की रात बड़ी अहम है, क्योंकि रवि आप जानते हैं शेख हसीना निर्वासन की पहली रात, और वो इस वक्त हमारे देश में हैं। क्या वो हमारे देश में रुकने वाली हैं या फिर वो आगे जाने वाली हैं? जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो हमारे देश में नहीं रुकेंगी। उन्होंने हमारे देश से अभी तक कोई असाइलम नहीं मांगा है, कोई राजनीतिक शरण नहीं मांगा है, और संभवतः वो लंदन जाना चाहती हैं और भारत फैसिलिटेट करेगा उनकी यात्रा को। लंदन में उनके पास उनका घर है, साथ ही साथ उनकी भतीजी वहाँ के संसद में सांसद हैं, हैम्पस्टेड से वो सांसद हैं, ट्यूलिप सिद्दीकी उनका नाम है, और संभवतः वहाँ असाइलम लेने में उन्हें आसानी होगी। हालांकि अगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, कुछ बात हो जाती है और शरण नहीं मिलता है, तो फिर संभव है कि वो बेलारूस जा सकती हैं, ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में भी जो शेख हसीना के विरोधी हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। इसी बीच चिंताएं इस बात को लेकर बढ़ गई हैं कि भारत को लेकर के आखिरकार वहाँ जो विरोधी हैं शेख हसीना के, उनका क्या रुख है। और छोटी मोटी खबरें हिंसा की आई हैं, जहाँ पर इंडिया कल्चरल सेंटर को नुकसान पहुँचाया गया है और सुरक्षा वहाँ हमारे एम्बेसी के बाहर भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। कल ये पता चलेगा कि रुख भारत का क्या है। हालांकि भारत का स्टैंड ये है कि जो भी वहाँ की सत्ता में काबिज होता है, भारत उनके साथ कूटनीतिक संबंध। और बांग्लादेश से संजीव क्या अपडेट है? क्योंकि आर्मी ने वहां पे कमान संभाली है, लेकिन दिन भर जो हमने तस्वीरें देखी थी इस पूरे सिविल वॉर की वजह से, आगजनी की तोड़फोड़ और तख्ता पलट, उसमें साफ नजर आया कि इसमें आर्मी का बड़ा रोल है। आर्मी पर्दे के पीछे इसमें कहीं ना कहीं जरूर शामिल है। अभी क्या अपडेट है? देखिए, आर्मी की ही वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि आर्मी को कल बुला लिया था शेख हसीना ने, लेकिन आर्मी ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि वो वहाँ के निर्दोष नागरिकों पर फायर नहीं करेंगे।
उसको देख करके पुलिस ने भी कहा कि हम भी फायर नहीं करेंगे। तो जब कोई फायर ही नहीं करेगा तो वो बढ़ते चले आए और प्रधानमंत्री निवास में घुस गए और भागने के अलावा कोई रास्ता रह नहीं गया शेख हसीना के पास। अब जो स्थिति है कि आर्मी ने कहा है कि हम सरकार खुद से नहीं बनाने जा रहे हैं और 2 सिविलियंस डॉक्टर नजमुल्ला और डॉक्टर नजरुल, इन दोनों को चुना गया है। ये बीएनपी से संबंध रखने वाले सॉफ्ट फेसेस कहे जाते हैं और इनको आगे रख करके संभवतः आने वाले दिनों में सेना वहां पर सत्ता पर काबिज रहेगी। और ऐसे में जबकि एक वहां पर कमेटी भी बनाई गई है जो इन दोनों महानुभावों को मदद करेगी, उसमें तमाम फौज के ही लोग हैं। इस वक्त स्थिति ये है कि तमाम टीवी ठीक है संजीव, तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें बांग्लादेश पे टिकी हुई हैं। वहां किस तरह के हालात होंगे कल, क्योंकि आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली है बांग्लादेश के लिए, लेकिन भारत का रवैया क्या होगा वो कल सुबह पता लगे। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।